नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस सेवन न्यूज। आज बहुत सारे जो मेरे यूट्यूबर हैं, मेरे फेसबुक पे जो मुझे चाहने वाले हैं, उन लोगों का कहना था कि जैसे बरसात का सीजन आ गया है तो फिरोज जी आप किसी डॉक्टर से सलाह लें या किसी अच्छे डॉक्टर से आप जाकर बात करें कि जो बरसात में बीमारियां ज्यादा होती हैं उससे कैसे बचा जा सके, या जो डायबिटीज का जो ज्यादातर पेशेंट अभी हैं तो उससे कैसे बचा जा सके। तो कल हमारी डॉक्टर साहब से बात हुई और डॉक्टर साहब का देखने का अंदाज कुछ अलग है। और मैं बता दूं कि किस डॉक्टर से बात हुई, तो डॉक्टर एमएस अहमद, जो अभी सिवान में पर्चे के मोहताज नहीं है। अब रहा उनका क्लिनिक का पता, तो उनका क्लिनिक का पता है बेंदुसार रोड, मेट्रो हॉस्पिटल, एमएस अहमद। डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर एमएस अहमद। और मेरी उनसे बात हुई क्योंकि वो फिजिशियन डायबिटोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन डायबिटोलॉजिस्ट हैं। और मैंने उनसे बात किया, डायबिटीज के भी बारे में बात किया। मैंने उनसे बरसात में जो बीमारी ज्यादा पनपती हैं, जो बढ़ती हैं, उस पर भी बात किया। तो आइए हम देखते हैं उन्होंने क्या सुझाव दिया और किस किस तरह से बचा जा सके बीमारियों से, उस पर मैंने चर्चाएं की। आइए देखते हैं, जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपको हमारे चैनल में। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार आपके सारे व्यूअर्स को। मेरा नाम डॉक्टर एम एस अहमद है और अभी तक तो सिवान के लोगों में एक जाना पहचाना चेहरा हो चुका हूँ। पिछले 1.5 साल से हूँ मैं सिवान में। मेट्रो हॉस्पिटल सिवान में मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट की हैसियत से काम करता हूँ और आज आपसे मुलाकात हो गई। ये जानना चाहेंगे कि ये डायबिटोलॉजिस्ट है क्या? डायबिटोलॉजिस्ट एक तरह की प्रैक्टिस है जो डायबिटोलॉजी में लोग प्रैक्टिस करते हैं। डायबिटोलॉजी एक साइंस है जो डायबिटीज़ से रिलेटेड है। ये एक वास्ट स्पेशलिटी है, सब स्पेशलिटी कह सकते हैं, जहाँ पे डायबिटीज़ से रिलेटेड सारे कॉम्प्लिकेशंस और डायबिटीज़ के जो आउटकम्स हैं, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट को कैसे हम बेटर लाइफ दे सकते हैं, उससे रिलेटेड जो साइंस डील करती है उसको हम लोग डायबिटोलॉजी बोलते हैं और उसमें जो लोग काम करते हैं उनको डायबिटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अभी अभी 2-3 आप पेशेंट देखे हैं, हम यहाँ बैठे हुए थे, तो आपने एक चीज़ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये डॉक्टर बहुत कम बताते हैं कि जैसे कि आप जो व्यक्ति आ रहा था, तो खैर ज़बान तो हर जितने डॉक्टर हैं वो देखते हैं। तो आपका एक, जैसे बचपन में हम लोग स्कूल जब जाते थे, या मतलब स्कूल में जब जाते थे, तो टीचर लोग चेक करता था कि अपना नाखून दिखाओ, चेहरा इधर करो, कान साफ हुआ कि नहीं। ये मतलब उस तरह का आप हर चीज़ देखकर उसके बाद सजेस्ट कर रहे हैं कि दांत दिखाइए, हाथ दिखाइए, कान दिखाइए, मतलब ये सारा चीज़ इसको क्यों आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, ये एक क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक प्रोटोकॉल है। हर डॉक्टर को फॉलो करना चाहिए, हर फिजिशियन को फॉलो करना चाहिए। और इसमें बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ जिनको कहते हैं कि संक्रामक बीमारियाँ, एक से दूसरे में होने वाली बीमारियाँ होती हैं, या फिर कुछ दूषित खानों की वजह से होती हैं, दूषित पानी की वजह से होती हैं। आपके अगर नाखून जो है वो सही तरीके से साफ़ ना हो तो आप लाख तरह की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, लाख तरह की एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, बट डिजीज़ को कैरी करने वाली जो बैक्टीरिया है उसको आप ही कैरी कर रहे हैं। कहीं भी जा रहे हैं तो उसी हाथ से तो खाना खा रहे हैं। तो ये एक फिजिशियन का रोल होता है। और हम जिस तरह के टाउन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिवान जैसे जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं, टायर 3 टाउन है ये, तो यहाँ पे जो हाइजीन और हेल्थ को लेके जो भी अवेयरनेस हम लोग दे सकते हैं, मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरा जो फर्स्ट टाइम कांटेक्ट होता है किसी भी मरीज़ के साथ, तो मैं चाहता हूँ कि उसको उसकी बीमारी के बारे में एटलीस्ट एजुकेट कर पाऊँ, उसकी बीमारी के बारे में एटलीस्ट मैं बता पाऊँ, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ हो। तो ये एक अच्छा अप्रोच है
और इसको मैं प्रैक्टिस में बहुत अच्छे मतलब तरीके से उतारते इस्तेमाल हैं, करता हूँ। इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ आपसे डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि अभी बरसात का मौसम चालू हो गया और तरह-तरह की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। इसमें जैसे डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, तो वो कैसे अपने आप को ठीक रखें उससे कैसे अपने आप को मतलब इस सब से बचाएँ? क्योंकि बीमारियाँ मतलब बीमारी अब क्या कहा जाता है सबसे ज़्यादा अभी देखा जाता है बरसात में, क्योंकि जितने हॉस्पिटल है करीब-करीब फुल हो जाते हैं। तो कैसे मतलब डॉक्टरों से बचा जा सकता है इससे? हम यही कह रहे हैं। हाँ, डॉक्टरों से बचने का तो सवाल है ही कि डॉक्टर से बचना है, तो डॉक्टर से बचने का एक ही तरीका है कि आपको प्रिवेंशन के मेथड्स को अपनाने पड़ेंगे। प्रिवेंशन जो है जिसको बचाव बोलते हैं, तो बीमारी से बचना पड़ेगा तो आप डॉक्टर से भी बच पाएंगे। और जहाँ तक बरसात में डायबिटीज़ का रिश्ता है, वो हमको लगता है कि कॉमन अम्ब्रेला है, सबको उसमें कवर करता है। ख़ास करके डायबिटीज़ के मरीज़ों की बात हम लोग इसलिए करेंगे कि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होती है, उनकी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी कमज़ोर होती है। तो उस लिहाज से जितनी भी बरसात से होने वाली बीमारियां हैं या फिर इम्यूनिटी रिलेटेड जो बीमारियां हैं, वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब इससे बरसात में सबसे ज़्यादा मतलब बीमारी होने के चांसेस रहता है। आप वैसे देखते क्या-क्या है इस पे थोड़ा-सा एक बार रोशनी डाल दीजिए? देखिए, हमारी जो स्पेशलिटी है वो डायबिटीज़ में है। कार्डियक में इकोकार्डियोग्राफी वगैरह हम लोग करते हैं और हमारे यहाँ हर तरह की सुविधाएं हैं मतलब जिसमें ये ईसीजी। इको क्रेडिट क्या बता रहे हैं, हाँ, हाँ। वो है क्या? इकोकार्डियोग्राफी जो है, अगर सिंपल भाषा में हम हाँ, समझे सिंपल भाषा में तो क्योंकि हमारे दर्शक हाँ, सिंपल भाषा वाले हैं। हाँ, उसको ये कह सकते हैं कि हार्ट का अल्ट्रासाउंड। अच्छा। जो हार्ट की दो तरह की जांच होती है आमतौर पे, एक ईसीजी होती है और एक इकोकार्डियोग्राफी होती है जो प्राइमरी लेवल पे हम लोग करते हैं। तो ईसीजी जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बताती है कि हार्ट के जो इम्पल्सेस हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और जो इकोकार्डियोग्राफी है वो ये बताती है कि उसके स्ट्रक्चरल कोई चेंज हुआ है कि नहीं, जो उसकी डिफॉर्मिटी है किसी तरह की वाल्व में कोई प्रॉब्लम है या किसी एरिया का जो रिदम है वो स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं इकोकार्डियोग्राफी से। देखिए, ऐसा तो हम मतलब बेहतर हाँ, रहेगा। मेरा मानना ये है कि आम तौर पे सारी बीमारियों के लिए अलग अलग स्पेशलिटी बनी हुई है और सिस्टम वाइज स्पेशलिटी बनी है। जैसे नर्व से रिलेटेड चीज़ें हैं तो न्यूरोलॉजी वाले लोग देखते हैं, हार्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं तो कार्डियोलॉजी वाले लोग देखते हैं, और डायबिटीज़ या फिर हार्मोन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको एंडोक्राइनोलॉजी वाले लोग देखते हैं। सिमिलरली सर्जन्स का जो काम होता है वो सर्जन करते हैं। लेकिन जो एक प्रैक्टिस है जो बरसों से चलता आ रहा है या फिर वही सबसे वैलिड प्रैक्टिस है, वो ये है कि आपकी प्राइमरी कंसल्टेशन जो है एक फिजिशियन से ज़रूरी है और वहाँ से आपका सेग्रीगेशन ज़रूरी है। और ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी बीमारी को जानें, आप अपनी बीमारी को समझें। क्या होता है कि कई बार आप समझ नहीं पाते हैं कि आपकी बीमारी क्या है, और उसी भ्रम में आप हिट एंड ट्रायल मेथड्स अपनाते हैं, एक से दूसरे फिर दूसरे से तीसरे डॉक्टर्स के पास जाना शुरू हो जाता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको बीमारी किस चीज़ की है, और ये काम है फिजिशियंस का, प्राइमरी फिजिशियन का, जो इसको सेग्रीगेट कर पाते हैं कि चलो भैया इनके पैर में दर्द है तो ये दर्द ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए नहीं है, ये दर्द न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको किसी नर्व के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सिमिलरली अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, जांच किया और जांच में उनको डायबिटीज़ निकला या किसी तरह की कोई बीमारी और निकली, तो उनको उसी हिसाब के डॉक्टर के पास उसको रेफ़र करना चाहिए या भेजना चाहिए। खुद से भी ट्रीट कर रहे हैं तो कुछ अच्छे मॉड्यूल को फॉलो करना चाहिए, अच्छे प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि कुछ जनरल फिजिशियन है, जाता है लोग दिखाता है मतलब कोई भी पेशेंट जाकर दिखा रहे हैं अपने आप को और वहाँ दिखाने के बाद क्या होता है कि वो लोग खुद से ठीक करने लगते हैं, तो ये कहाँ तक सही होगा? नहीं, ठीक करने का जहाँ तक सवाल है वो तो डिपेंड करता है आपके नॉलेज, एक्सपोज़र, एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों पे। और जो स्पेशलिटी होता है या फिर जो नैरो स्पेशलिटी और ब्रॉड स्पेशलिटी का जो डिमार्केशन लाइन है, जो लाइन है वो बहुत ही पतला है, क्योंकि जब तक आप ब्रॉड स्पेशलिटी में होते हो आप सारी चीज़ों को देखते रहते हो। जैसे ही आपका नैरो स्पेशलिटी होता है जिसको हम लोग सुपर स्पेशलिटी बोलते हैं, वो उसमें जब आप जाते हैं तो आपके एक नैरो टनल को फॉलो करना होता है, उसी टनल के थ्रू जो भी बीमारी दिख रही है उनको देखते हो। तो ये एक अच्छा अप्रोच है कि आप हर चीज़ को देख रहे हो, हर चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, बट एट द मोमेंट यू फील कि ये पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि अब हमारे बस की चीज़ें
चीज़ें नहीं है, या फिर हमारे लाइन में ये फॉलो नहीं करता, हमारे लाइन में ये फॉल नहीं कर रहा है। जैसे कि किसी नेफ्रोपैथी डेवलप किया हुआ पेशेंट है, उसको ऑलरेडी सीकेडी ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक आपने देखा है। अब आप एंड स्टेज रीनल डिजीज़ का पेशेंट है, जहाँ ईजीएफआर उसके 30, 34, 35 के आसपास आ रहा है, उस पेशेंट में अब मेटफॉर्मिन का क्या रोल है, वो एक अच्छा डायबिटोलॉजिस्ट ही बता पाएगा, एक अच्छा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही बता पाएगा। तो उस स्थिति में आपके पास बैक ऑफ द माइंड एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, एक कंप्लीट जो लिटरेचर का बैकअप होना चाहिए, जो आपको बता सके कि नहीं अब ये ईजीएफआर के बाद हमने ये काम करना है। तो वहाँ से शुरुआत होती है एक अच्छे प्रैक्टिस की, जिसको हम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं। मतलब कि आपके पास ऑलरेडी प्रमाण है, उसके बेसिस पे ही आप आगे की मतलब ट्रीटमेंट है उसको आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये आज का चलन है और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से पकड़ के रखा हूँ। ये मेरा एक्सपोजर है और मेरी जो इंग्लैंड की ट्रेनिंग है उसका एक देन है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हॉलिस्टिक फिजिशियन बनने की। हॉलिस्टिक मतलब होता है कि आप ओवरऑल एक फिजिशियन का रोल करते हो, जहाँ पे आपने सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक एवरीथिंग आप एग्जामिन करते हो, उसके बाद अकॉर्डिंगली आप उसके ट्रीटमेंट देखते हो। डॉक्टर साहब, ये एक बात और हम जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत लोग जब डायबिटीज़ में रहता है तो ये सोचता है कि हमको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। तो थोड़ा इस पे रोशनी डालिए कि अगर जो घर में बैठ के हमारा जो दर्शक देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या बेहतर रहेगा। ये बरसात का भी मौसम चल रहा है, तो इसमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या कब टहलना चाहिए। थोड़ा सा टहलने के लिए कुछ लोग निकल जाते हैं, इतना दूर टहलते टहलते जो चक्कर खा के गिर जाते हैं, तो कितना टहलना चाहिए, इस पे थोड़ा सा आप रोशनी डाल दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग के बिहार के कॉन्टेक्स्ट में एक बात करेंगे कि अभी मानसून है और बरसात की जो ये बरसात का मौसम है, इसमें होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसमें आँख की बीमारी है, कंजंक्टिवाइटिस वगैरह होता है, आँख का जलन शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से आप आँख को बार बार निचोड़ते हो। तो खुजली अगर दर्द ये शुरू। डायबिटिक के पेशेंट हैं और आपने आँख को बार बार निचोड़ा है, तो हो सकता है कि आगे की जो इन्फेक्शन है कंजंक्टिवाइटिस, दैट कैन लीड टू अनदर इन्फेक्शन, और वो आपके लिए डिवास्टेटिंग स्टेट में लेके जा सकता है, आपके आँख को, आपके विज़न को डैमेज कर सकता है। सिमिलरली कान में गंदगी होती है, लोगों के कान में फंगस लग जाते हैं, तो उसकी वजह से सुनाई भी कम पड़ती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कान में रुई वगैरह डाल के उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं और फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को मतलब बरसात में हाँ, ये सब नहीं करना चाहिए। ट्रॉमेटिक स्टेट में लेके चले जाते हैं। तो ये एक सिमिलर जो काइंड ऑफ क्या बोले डिजीज़ेज हैं जो बरसात के टाइम में होता है, ख़ास करके उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर से खाना खाते हैं, जैसे बिरयानी है या जो भी चीज़ें हैं बाहर से आप लेके खाते हैं, या कई बार आप रोड साइड जो फूड वेंडर्स हैं उनसे खाना लेते हैं, तो उसमें कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, उनमें दूषित चीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, दैट कैन लीड टू एब्डोमेन अपसेट। तो वो पेट के बीमारियां होंगी आपको, फिर उल्टी, दस्त, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनको अवॉइड करना है। मच्छरों को ज़्यादा पनपने नहीं देना है, घर के आसपास जो पानी का जमाव हो तो उसको रोकना है। डायबिटीज़ एज ए होल अगर आप बात करें, जो लोग आप कह रहे हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कितना दूर तक चलना चाहिए, तो ये गाइडलाइन है, ये मेरी गाइडलाइन नहीं है, एडीए की है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का है गाइडलाइन, जो कहता है कि आपको सप्ताह में कम से कम 5 दिन आधा आधा घंटा चलना है, ठीक है। और आधा आधा घंटा चलने में दैट कैन बी एन एरोबिक एक्सरसाइज ऑल्सो, लाइक स्विमिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, इस तरह की आप एरोबिक मतलब हवा का उसमें ये होना चाहिए, वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो खान पान का जो एक पैरामीटर है वो ये है कि कैलोरी कट करते हुए रहना है आपको। कैलोरी जो है आप 3000 के ऊपर लेके जाना नहीं है, 3500 3000 के आसपास में कैलोरी को रखना है, या फिर नीचे लेके आना है, हो सके तो 2000 के आसपास से रखना है। तो कैलोरी कट डाउन करना है, उसके लिए आपके जो डॉक्टर्स हैं वो आपको डिवाइस करते हैं। कई बार डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं कि आप चावल ना खाएं, ये चीनी मत खाएं, ये ना खाओ होगा। हर बार मेरा फोकस जो होता है, मैं ये ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करता हूँ, मेरा फोकस है कि कैलोरी को कट डाउन किया जाए। कैलोरी कट डाउन इज़ द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ डाइट मैनेजमेंट। तो उसमें चावल भी कम खाना है या चावल नहीं भी खाना है। हो सकता है चावल और रोटी दोनों खा रहे हों, तो सिर्फ चावल खाइए, रोटी मत खाइए, रोटी खाइए तो चावल मत खाइए। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको काउंटर बैलेंस करना होता है, और वो एक अच्छे
कंसल्टेंट से मिलने के बाद आपको ये सब चीज़ों की जानकारी होती है। एक चीज़ और जानेंगे क्योंकि हम सिवान में रहते हैं और सिवान में सबसे ज़्यादा मीट मटन चिकन वाली मतलब लोग हैं, तो ये खाते हैं, बहुत ज़्यादा डरते भी हैं लेकिन खाना छोड़ते नहीं हैं। तो ये कहाँ तक सही होगा और कितना इस मात्रा में खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? नहीं देखिए, मीट हर तरह की मीट है जो प्रोटीन है। तो एक नज़रिया हम लोगों का है जो हम लोग देखते हैं कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट है, ये फैट है, ये फाइबर है, ये प्रोटीन है। तो मीट को हम लोग इस तरह से देखते हैं कि प्रोटीन है। तो ऑब्वियसली जो पार्ट उसका फैट का है वो आपके लिए डेंजरस है। तो आप उसको इस वे में खाएं या इस प्रोपोर्शन में खाएं ताकि आपको जो प्रोटीन इंटेक की ज़रूरत है, जो प्रोटीन आपको चाहिए वो मिल जाए। जो दाल से मिलता है या फिर बीन्स से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, राजमा से मिलता है, वही प्रोटीन आपको मीट से लेना है, प्रोवाइडेड यूज़ करें। तो रेड मीट वगैरह अवॉइड करना है जितना ज़्यादा हो सके। आप चिकन वगैरह ले सकते हैं। बाकी कई बार तो बर्ड्स जो हैं उनको भी लोग खाते हैं, तो बर्ड्स वगैरह अच्छे हैं, उनको खाना चाहिए। और एक और बात जानना चाहेंगे कि जैसे कि डायबिटीज़ के जो लोग हैं, तो डायबिटीज़ बीमारी से कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कुछ लोग कोई बात नहीं, डरते नहीं। तो कितना डर कि इंडिया में डायबिटीज़ का क्या ये है स्थिति है। तो ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड दे हैव 1 और 2 डायबिटिक्स। इसका मतलब कि हर घर के अंदर 1 या 2 डायबिटिक का पेशेंट है। थोड़ी सी इसमें विरोधाभास है लोगों में, वो ये है कि हम प्री डायबिटिक हैं या फिर डायबिटिक हैं फुल ब्लोन। प्री डायबिटिक हैं तो उसमें उनका बहुत ज़्यादा ये है नंबर है, लेकिन जो डायबिटिक है उनका थोड़ा कम है। तो डायबिटीज़ से डरना है, दैट इज़ श्योर, दैट इज़ गुड थिंग दैट आप डायबिटीज़ से डरते हैं। लेकिन उसी टाइम में ये भी ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ से डरने की वजह क्या है। वजह ये है कि डायबिटीज़ जो है आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को अफेक्ट करता है ना, हर एक पार्ट को। जो पार्ट आपकी विजिबल है, जो दिख रही है, जैसे बाल हैं, आँख है, त्वचा है, आपके और भी जो पार्ट्स हैं जो दिख रहे हैं वो उनको भी अफेक्ट करता है। और कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको आप नहीं देखते हैं, उनको भी अफेक्ट कर रहा है, जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर है, उनको भी अफेक्ट करता है। तो इसलिए डायबिटीज़ से डरना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपको पता चले कि हम ये बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और ऑलरेडी आपने कुछ अंडरलाइंग डिजीज़ के कैरी किया है, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर किसी तरह के ऑपरेशन हो रखा है पहले, या फिर कैंसर की कोई अंदेशा है, तो उस पेशेंट को तो और ज़्यादा विजिलेंट रहना है। उस पेशेंट को तो और ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। तो चलिए, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि अभी हमारी बात हो रही थी डॉक्टर एमएस अहमद से, और ऐसे ही मुद्दों पर जैसे आज हमारी बात हुई स्पेशल डायबिटीज़ पे, और जिस तरह और बरसात पे कि बरसात में किस तरह से हमें बीमारियों से बचना चाहिए और डायबिटीज़ से कैसे बचना चाहिए और क्या खान पान हमारा होना चाहिए। और डॉक्टर एमएस अहमद का पता है बिंदुसार रोड, मेट्रो हॉस्पिटल। तो ऐसे हकीकत आपको हम दिखाते रहेंगे और फिर इनसे मिलेंगे। बने रहें हमारे साथ, यस से न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।